एक कातिल को कत्ल करना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे अंजाम दे, क्योंकि वह एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था। उसने तमाम सीरियलें देखे, नॉवेल पढ़े, ओटीटी पर फिल्में देखे और क्राइम शोज भी देखे। उसे एक लंबा वक्त लग गया रिसर्च करने में। जब यह सब कुछ देख चुका, तब उसे एक आइडिया आया। अब उस आइडिया को अमल में लाने के लिए उसने हर स्टेप का प्लानिंग करनी शुरू कर दी। A to Z की प्लानिंग की। इसके लिए उसने बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी, एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट। तो यह कहानी उसी मर्डर की है। जब उसकी योजना पूरी हो गई तो उसने अपना प्लान लागू करता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका रोमांचक, रहस्यमय और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं और ना ही किसी को परेशान करना, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। कहानी की शुरुआत होती है 6 नवंबर 2018 को राजस्थान के सीकर इलाके में। हाईवे किनारे कुछ अनजान लोगों की नज़र एक लाश पर पड़ी। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। लाश को उठाया जाता है और अस्पताल भेज दिया जाता है। पहली ही नज़र में यह साफ हो गया था कि यह मामला हत्या का है, लेकिन कातिल तक कैसे पहुंचा जाए जब मरने वाले की पहचान ही ना हो। पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई आईडी नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने उसकी तस्वीरें खींची, पोस्टर, पैम्फलेट निकलवाए और फिर लाश को मुर्दाघर भेज दिया। उसके सैंपल, उसके विसरा, डीएनए, तस्वीर और वीडियोग्राफी सब सुरक्षित रख दिया गया। बस इंतजार था कि उसे कोई पहचान सके ताकि पुलिस कातिल तक पहुंच जाए। लेकिन वक्त बीतता गया, 10 महीने गुजर जाते, पर न मरने वाले का कोई पता होता और न ही कातिल का। धीरे धीरे पुलिस भी इस केस को भुलाने लगी थी। उन्हें लगा कि शायद कोई राहगीर लाश फेंक कर चला गया। पुलिस ने राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों को भी यह तस्वीरें दिखाई, लेकिन कोई पहचान नहीं कर पाया। जब लंबा वक्त गुजर जाता है, फिर अचानक 8 सितंबर 2019 को उत्तराखंड पुलिस राजस्थान के सीकर थाने पे पहुंचती है। पुलिस की पूरी टीम, करीब 5 से 6 अधिकारी थे, अपनी गाड़ी से उतरकर थाने के इंचार्ज से मिलने पहुंचते। उन्होंने अपनी आईडी दिखाई और बताया कि वे देहरादून पुलिस से आए हैं और एक केस के सिलसिले में मदद चाहते हैं। जब राजस्थान पुलिस ने पूछा कि मामला क्या है, तो देहरादून पुलिस ने एक तस्वीर निकाली और दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें इस शख्स की तलाश है। जैसे ही सीकर पुलिस ने तस्वीरें देखी, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी ने झट से तस्वीर को पहचान लिया और कहा, साहब मैं इसे जानता हूँ। देहरादून पुलिस यह सुनकर खुश हो गई। उन्हें लगा कि जिस शख्स को ढूंढ रहे हैं उनका सुराग मिल गया है। उन्होंने तुरंत पूछा कि कहाँ है वह। इस पर सीकर पुलिस ने एक फाइल का बंडल उनके सामने लाकर रख देते और कहा कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह अब सिर्फ इस फाइल में है, क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। देहरादून पुलिस हैरान रह गई। उन्होंने पूछा आखिर हुआ क्या था। तब सीकर पुलिस ने उन्हें पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। कहानी कुछ इस तरह से होता है। करीब 10 महीने पहले सीकर हाईवे के पास एक लाश मिली। उसकी शिनाख्त के लिए काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन लंबे वक्त तक कोई पहचान नहीं कर पाया उसको। इसलिए सारे सैंपल, जरूरी चीज़ें सुरक्षित रख ली गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देहरादून पुलिस ने तुरंत कुछ लोगों को सीकर बुलाया। वे उसी शख्स के रिश्तेदार थे जिनका 10 महीने पहले लाश मिली थी। वे तस्वीर देखते ही रो पड़े और बोले, यह मेरा बेटा अजय है। अब देहरादून पुलिस के लिए मामला और भी उलझ गया। वे अजय की तलाश में आए थे, लेकिन जिसे वे ढूंढ रहे थे वो तो 10 महीने पहले ही मर चुका था। लेकिन असली हैरानी इस बात की थी, अजय की मौत के बाद भी एक कत्ल हुआ था और उस कत्ल के सिलसिले में देहरादून की पुलिस अजय को तलाश कर रही थी। अब सवाल यह था कि अगर अजय 10 महीने पहले ही मर चुका है तो फिर कत्ल किसने किया? क्या कोई मुर्दा कत्ल कर सकता है? इस सवाल ने देहरादून पुलिस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। लेकिन सीकर पुलिस के पास अजय की मौत के पूरे सबूत मौजूद थे, इसलिए देहरादून पुलिस को वापस लौटना पड़ा। अब देहरादून पुलिस ने इस कत्ल के नए सिरे से जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी स्क्रिप्ट 10 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी।
यह कहानी थी अशोक और उसकी पत्नी कामना की। अशोक देहरादून में एक कंपनी में इंजीनियर था। संयोग से उसी मकान के बगल में एक ब्यूटी पार्लर था जिसकी मालकिन थी कामना। पड़ोस में रहने के कारण अशोक और कामना की मुलाकात बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। कामना के परिवार ने शर्त रखी, शादी से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम कोर्ट मैरिज ही करोगे। शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी एक बेटी भी हुई। इसी बीच कहानी में एक और किरदार जुड़ा, अजय, जो कि अशोक का कज़न था। अजय नशे की लत में पड़ गया था और एक झगड़े में उसने कत्ल कर दिया था। जमानत पर छूटने के बाद परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी और कोई रास्ता भी उसके पास नहीं था। तब वह अशोक के पास आ गया। अशोक ने भी उसे सहारा दिया, शरण दिया, अपने साथ रखा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अजय की शादी हो गई और वह अलग रहने लगा। इसी दौरान अशोक और कामना ने लगभग 70 लाख रुपए का लोन लिया किसी बिजनेस पर्पज से। लेकिन इसी लोन के बाद अशोक को शक हुआ कि कामना का किसी और के साथ अफेयर है, और यह शक बैंक एजेंट पर था, क्योंकि कलेक्शन के लिए वो घर पर आया करता था। अशोक ने कई बार कामना को मिलकर बात करते और फोन पर भी बातचीत करते देखा था। धीरे धीरे उसका शक और गहराने लगा। अब पति और पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। कामना बार बार कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अशोक को यकीन नहीं होता था। अब अशोक को लगा कि कामना उसे धोखा दे रही है। गुस्से और बदले की भावना से उसने सोचा, अगर कामना को मार दिया जाए तो एक तो बेवफाई का बदला पूरा हो जाएगा और दूसरा 70 लाख का लोन है और उसमें से 50 लाख कामना के नाम पर है, जो उसकी मौत के बाद खत्म हो जाएगा। इसी लालच और नफरत ने अशोक को कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि वह पेशेवर अपराधी नहीं था। उसने कभी ऐसा अपराध किया ही नहीं था। अब उसने फिल्में, ओटीटी सीरीज, क्राइम शोज और नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी भी आइडिया उसे मिल सकता था वह सब कुछ इकट्ठा करने लगा। आखिरकार उसे एक परफेक्ट मर्डर का आइडिया मिला। लेकिन इस कत्ल को अंजाम देने से पहले उसे एक और काम करना था। ऐसा खेल रचना था कि पुलिस असली कातिल को छोड़कर किसी और की तलाश करे। अशोक ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, हर स्टेज का प्लान किया, बिल्कुल वैसा ही जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर करता था। अब अशोक को अपने प्लान में किसी और को भी फंसाना था, शामिल करना था। तभी उसके दिमाग में पहला चेहरा आया, अजय का। उसने सोचा कि अजय को उसके घर वालों ने पहले ही निकाल दिया है। वह नशे का आदी भी था और उसके माथे पर पहले से ही कातिल होने का ठप्पा लगा हुआ था। अगर अजय को मार दिया जाए तो कोई इसे खोजने वाला भी नहीं आएगा। अब अशोक ने अजय के साथ फिर से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अजय को मारने के लिए पहले उसे घर लाना जरूरी था, ताकि सब कुछ योजना के मुताबिक हो। एक दिन अशोक अजय के पास गया, हाल चाल पूछा, उसके प्रॉब्लम की बातें की और हमदर्दी जताने लगा और कहा, भाई हमारी शादी हो गई है, यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई और है नहीं, कुछ दिन हमारे साथ घर पर रहो। अजय मान गया और अशोक उसे अपने घर पर लाया। कामना को यह पसंद नहीं आया। उसने विरोध किया कि तुम उसे घर क्यों लाए, इस पर पहले से ही इल्जाम लग चुके हैं। लेकिन अशोक ने साफ कहा, अजय यहीं रहेगा। पति पत्नी में पहले ही तनाव था, अब यह झगड़ा नया बन चुका था। लेकिन अजय कई दिनों तक वहीं रहा। अब साजिश के अगले चरण को पूरा करने के लिए अजय को घर से निकालना जरूरी था। अशोक ने अगस्त 2019 के पहले हफ्ते में अजय से कहा, अब तू चला जा, मेरी बीबी गुस्सा करती है, लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। अजय चला गया। अब अशोक का जन्मदिन आने वाला था, जो इस साजिश का अहम हिस्सा था। अगस्त के दूसरे हफ्ते में अशोक ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी। उसने अजय और अपने 3 दोस्तों को बुलाया। पार्टी के दौरान अशोक ने अजय से कहा, भाई तू बहुत भटक लिया, मुझे बुरा लगता है कि मेरी बीवी ने तुझे घर से निकाल दिया। मैं तेरे लिए एक नौकरी ढूंढी हूँ, राजस्थान के सीकर में, वहाँ सैलरी भी अच्छी है, अगर पसंद ना आए तो बता देना, वापस बुला लूँगा। अजय को पहले से ही नौकरी की तलाश था। वो बहुत खुश हुआ। उसे यह नहीं पता था कि यह उसके लिए मौत का बुलावा है। अशोक ने कहा, आज ही रात निकल जा, हमारे ये दोस्त भी राजस्थान जा रहे हैं, तुझे वहाँ ड्रॉप कर देंगे। अजय खुश होकर मान गया।
अजय अपने तीनों दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में बहुत शराब पिलाई गई उसे, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया गया। जब अजय पूरी तरह से नशे से चूर हो गया तो तीनों दोस्तों ने उसे बुरी तरह से पीटा, फिर उसका गला घोट दिया और फिर राजस्थान के सीकर हाईवे के किनारे गाड़ी रोककर उसकी लाशें फेंक दी। उन्होंने कोई ऐसी निशान नहीं छोड़ी जिससे अजय की पहचान हो सके। इसके बाद वो लौट गए और अशोक को खबर दी कि काम हो चुका है। अब अशोक का स्क्रिप्ट का पहला भाग पूरा हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अभी बाकी था। असल में उसकी स्क्रिप्ट यही थी कि कत्ल करने से पहले जो असली कत्ल करना है उसके कातिल को मार देना और फिर पुलिस को उस कातिल तक पहुंचाना। जैसे ही पता चला कि अजय का काम हो गया है, उसी रात 11:30 बजे अचानक देहरादून की कॉलोनी से पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन जाता है कि घर में शूट आउट हो गया है। पुलिस की टीम पहुंचती है और देखती है कि बिस्तर पर एक महिला पड़ी है जिसके सिर पर गोली लगी हुई। उसकी मौत हो चुकी है और वह महिला कामना थी। उसके बराबर में एक बच्ची लेटी हुई है। पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है और दूसरे कमरे में अशोक को पाती है। उसके पेट के पास से गोली निकल गई थी, लेकिन जान को खतरा नहीं हुआ था। वह घायल था लेकिन जिंदा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि कामना मर चुकी है, बच्ची कुछ कह नहीं सकती और अकेला गवाह अशोक है। अब वह कहता है कि रात के 11:30 बजे का वक्त था। हम लोग खाना खाकर लगभग सोने जा रहे थे, तभी मेरा कज़न अजय घर पर आया। वह इस बात पर गुस्से में था कि मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया था। वह यहीं रहा करता था, लेकिन कुछ दिन पहले बीवी को यह बात पसंद नहीं थी कि एक कत्ल के इल्ज़ाम वाला इंसान हमारे घर में रहे। उसने अजय को बेइज्जत करके निकाल दिया। अब वह बेइज्जती का बदला लेने आया था। उसने कहा, भाभी तुमने मुझे क्यों निकाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और उसने गोली चला दी। मैं उस वक्त किचन में था। गोली की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया, तब तक उसने दूसरी गोली चला दी। मैं झुका लेकिन गोली लग गई। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अशोक को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती था और उसकी पत्नी का कत्ल हो चुका था। पूरा मोहल्ला अफसोस जता रहा था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसकी प्रेम कहानी सामने आई तो पता चला कि अजय काफ़ी वक्त से अशोक के साथ रह रहा था। कामना के घर वालों ने बताया कि उसे यह बात पसंद नहीं थी कि अजय उसके घर में रहे, क्योंकि उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ था। पुलिस को लगा कि कहानी सही दिशा में जा रही है और अब अजय ही कामना का कातिल नजर आ रहा था। अजय पर ही अशोक पर गोली चलाने का भी शक था। देहरादून पुलिस ने अजय की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कई हफ्ते बीत गए, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। धीरे धीरे पुलिस को एहसास हुआ कि शायद घर के अंदर ही कुछ सच छुपा हुआ है। अब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। उन्हें शक हुआ कि अशोक ने कहा था कि 11:30 बजे वह किचन में था, जबकि उसने खुद बताया था कि खाना पहले ही खा लिया था। पुलिस ने चुपचाप अशोक के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया और उसकी कॉल डिटेल निकाली। उन्होंने देखा कि कत्ल की रात अशोक 3 अनजान नंबरों पर बहुत ज़्यादा बातचीत किया था। पुलिस ने उन 3 नंबरों को ट्रेस किया और उनके मालिकों से पूछताछ की। जब इन दोस्तों को दबाव में लिया गया और कहा गया कि हमें सब कुछ पता चल गया है, अशोक ने मुझे सब कुछ बता दिया, तो उन्होंने कहा, साहब हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है अशोक ने किया। उन्होंने बताया कि अशोक ने उनसे अजय का कत्ल करवाने के लिए कहा था। अब पुलिस दंग रह गई कि वो तो कामना के कत्ल के लिए जांच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पता चल गया कि अजय तो पहले ही मर चुका था। और फिर तीसरे दोस्त को भी हिरासत में लिया गया। अब जब तीनों का बयान सामने आया तो पुलिस ने अशोक को अपने सामने बिठा दिया। तब अशोक ने पूरी सच्चाई कबूली। असल में अशोक ने अपनी पत्नी के कत्ल को परफेक्ट मर्डर बनाने के लिए पहले अजय का कत्ल किया, ताकि पुलिस उसी को कातिल माने, क्योंकि मुर्दा कभी सच नहीं बोल सकता। अजय की लाश को 10 महीने पहले तक गुमनाम रखा गया। जब पुलिस को पता चला कि लाश सीकर के पास एक हाईवे पर फेंकी गई थी, तो वे वहां पहुंचे और सच्चाई सामने आई। सोचिए, एक कत्ल को छुपाने के लिए कातिल क्या क्या सोच सकता है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और ट्रायल जारी है। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब हो।
तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।